ये तो सीखा है मैंने अपनी मम्मी से। मम्मी कहती हैं जब भी सफाई करो ना तो ऊपर की झड़ाई पहले करो, फिर नीचे की सफाई। अगर नीचे की सफाई के बाद आपने ऊपर की झड़ाई कर दी तो आ जाएगा ना आपकी लाइफ में ट्विस्ट, फिर करनी पड़ेगी आपको डबल मेहनत। वैसे जो ट्विस्ट आते हैं ना हमारी सीरियल्स की कहानियों में, इन्हें भी करनी पड़ती है मेहनत। आइए दिखाते हैं आपको ये सारे ट्विस्ट एक साथ। मेरे को खिलाओ छोटू। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है खुशियों का मौसम, क्योंकि अनुज को होश जो आ गया है और ऐसे में अनुपमा लग गई है अनुज की देखभाल करने में। इतना ही नहीं, आज तो अनुपमा, अनुज और छोटी अनु साथ मिलकर खाना भी खा रहे हैं। अनु, मेरा बहुत पेट भर गया, एकदम भूख नहीं है। चुपचाप खा लीजिए कपड़िया जी। मेडिसिन का साथ। पापा मोटे हो जाएंगे। अब मम्मी को भी भाप करो ना। बाप। और आप भी बाप चुपचाप खाइए। चलिए मुंह खोलिए। गुड़िया जरा ये रसोई में रख के आएगी। ओके मम्मी। गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग काकी। गुड मॉर्निंग। अनुज, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जिसको। अनुज एक बार हमारी बात तो सुन लो पूरी। हमने जो भी कल किया, जो भी कहा, वो इसीलिए क्योंकि वनराज पे बिल्कुल यकीन नहीं है और तुम्हारी बहुत चिंता थी हमें। पर मेरी अनु पे शक करना आसान था, उसकी बेइज्जती करना बहुत आसान था। अनुज हमें फिक्र हो रही थी बहुत। किसकी? किसकी? मेरी या कपाड़िया एम्पायर की? अरे छोड़िए, फिक्र करनी थी तो आपको इस परिवार की फिक्र करनी चाहिए थी, मेरी अनु की फिक्र करनी चाहिए थी, मेरी बेटी की फिक्र करनी चाहिए थी। लेकिन आप क्या कहूँ, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे अनुज। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी से भी आर्ग्यूमेंट करूं या बहस करूं। एक्चुअली मेरा मन ही नहीं है आपसे बात करने का। जस्ट कट द चेज एंड गो। जस्ट गो। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा और उनके पति अनुपमा से माफी मांगने आए हैं। अनुपमा, वी आर रियली सॉरी। अनुपमा, जो भी हमने कहा और किया उसके नहीं पूछना भाभी, ना जानना है, ना सुनना है, ना पूछना है। मैंने आपसे एक ही विनती की थी कि मेरे पति के जन्मदिन पे मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, और आपने तमाशा किया, और ऐसा किया कि हद ही पार कर दी। एक्सीडेंट से पहले जब अनुज ने मुझसे कहा था तो मुझे लगा था कि वो जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं अनुज को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चुप हूँ। इसलिए मेहरबानी करके मेरा मुंह मत खुलवाइए। प्लीज अनुज से कहना हमें थोड़ा टाइम दे दे। जैसे ही हम कोई और अरेंजमेंट कर लेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। सूर्या भाभी, मैं अनुज से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने जो भी किया है उसके बाद मैं भी नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ रहें। ये फैसला मेरा नहीं, मेरे पति का है, और मैं उन्हें उनका फैसला बदलने के लिए ना ही कह सकती हूँ और ना ही कहूँगी। लेकिन अनुपमा ने उन्हें माफ ना करने का फैसला लिया है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पति को जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत और उनकी खुशी पर है। इसलिए सूर्या, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।